नमस्कार दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पंडित दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और इस भक्ति चैनल पर बहुत बहुत आपको जो है स्वागत है। जी दोस्तों, मैं आपको आज जो है बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाला हूं। माँ भगवती का आगमन इस पृथ्वी पर हो गया है और इन शारदीय नवरात्रि के समय में जिन जिन भक्तों के घर में व्रत पूजन हो रहा है, अर्चना हो रही है, माता रानी की कृपा उन पर बरस रही है और एक अद्भुत संयोग है दोस्तों। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूजे पाठ और उपाय तो कभी किए जा सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में एक विशेष माता रानी की कृपा जो है सब पर बरस रही है। और माता रानी जिन जिन घरों में पधारी हैं, उनके घर में जो कलश स्थापना हुई है, 9 दिनों तक माता रानी की कृपा बरस रही है। उनका पूजन पाठ, हवन जो भी है पूजन पाठ कर रहे हैं, तो एक अद्भुत योग चल रहा है। और इस पूजन में अगर जिन बच्चे बच्चियों की कुंडली में कोई दोष हो, कोई उनके ग्रह दोष हो, चाहे वो मंगल का दोष हो, शनि राहु केतु का हो, या फिर काल सर्प दोष हो, शीघ्र विवाह के लिए कुंडली अगर किसी तरह से पीड़ित हो, सप्तम घर पीड़ित हो, उसमें अगर माता रानी की कृपा अगर उन पर बरस गई तो कुंडली के दोष सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। और यह एक उचित अवसर होता है जिस पर कि आप उपाय करके आप कभी भी अपने जीवन के किसी भी वस्तु को, अनमोल से अनमोल वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। तो वह क्या समय है? वह इस बार नवरात्रि में जो समय आने वाला वो है नवमी का समय, महानवमी। जी दोस्तों, ये जो महानवमी, जो बड़ी नवमी आ रही है, महानवमी के नाम से जाना जाता है। और नवमी को सिद्धिदात्री का पूजन हम लोग करते हैं, हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो क्यों नहीं उस दिन ऐसा उपाय किया जाए। बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं और हमारे पास कि महाराज जी कुछ ऐसा उपाय बताएं। उपाय तो बहुत सारे हैं शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के लिए, तो मैं ऐसा उपाय महानवमी के दिन बताने जा रहा हूं। अभी दोस्तों आपके सामने यह उपाय इतना अनमोल उपाय है, इतना सटीक उपाय है और 200% गारंटेड है कि जिन बच्चे बच्चियों की शादी विलंब हो रहा है, अगर इस महानवमी में अगर आपने यह उपाय कर लिया तो 200% नहीं 500% सटीक मैं आपको भविष्यवाणी बता रहा हूं कि आपका शादी विवाह बच्चे बच्चियों की होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यह महा उपाय है। महानवमी को आप, मैं वस्तुएं भी बताऊंगा, शीघ्र वस्तुएं अगर एकत्रित कर लें, अभी समय है, तो आपको क्या होगा कि उस दिन महानवमी को करने में आसानी होगी। तो जी दोस्तों, इस उपाय को करना न भूलें। अगर उपाय आपने देखा है तो आप इतने भाग्यशाली हैं कि महानवमी को यह उपाय करना है, आपको सिद्धि प्राप्त होने वाली है। तो इस बार कभी भी अगर पहले आप नहीं उपाय कर सके हैं तो मैं कहूँगा कि जिन बच्चे बच्चियों की कुंडली में कोई दोष हो, जिनकी कुंडली हो या न हो, सर्वप्रथम हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर जरूर हमें संपर्क करें। कुंडली का विश्लेषण करने के बाद मैं यह बता दूंगा कि उनके शादी विवाह कब तक संपन्न होंगे, उनके शादी का योग कब तक है, या क्या रुकावट आ रही है, कुंडली में क्या दोष है, उसके लिए भी उपाय बताऊंगा। और सटीक 110% 200% आपको जानकारी दूंगा, जिससे बच्चे बच्चियों के शादी में जो विलंब हो रहा है, बातें चलती तो हैं लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है। ऐसा करने से उनके विवाह में समय बीतता चला जाता है और बहुत निराशा हाथ लगती है। तो आप निराश न हो, आप चिंता न करें। आपको मैं कुछ ऐसा उपाय लेकर आया हूं जिसको करने से कभी भी आपका वह उपाय सटीक होगा और आपके बच्चे बच्चियों को शीघ्र विवाह होने से कोई रोक नहीं सकता। जी दोस्तों, यह उपाय एक महान उपाय है। महानवमी के दिन क्या क्या सामग्रियां आपको लेनी होंगी पहले नोट कर लें। जैसे उस दिन आपको क्या करना है वह सब मैं आपको बताऊंगा। कुछ वस्तुएं हैं जो आप एकत्र कर लें, जैसे पान का पत्ता। एक पान का पत्ता जरूर ले लें, अपने थाली में सजा लें। पहले एक थाली में पान का पत्ता ले लें, 9 लौंग ले लें, एक कसैली ले लें, सुपारी जिसे बोलते हैं कसैली ले लें, एक मिठाई ले लें, एक फल ले लें। उसके साथ साथ में आप माता रानी को इसे अर्पित करनी है नवमी के तिथि। जैसे जो ये उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, नवमी तिथि को जो कुंवारी कन्याओं को प्रसन्न करके आपको ये वरदान लेनी है
कुंवारी कन्याओं को, तो अगर जो माता पिता पूजन किए हैं घर में तो अच्छी बात है, वो तो 9 दिन व्रत में है, तो व्रत जो किए हैं बहुत अच्छी बात है, वो पूजन पाठ करेंगे, 9 कन्याओं को भी खिलाते हैं, बहुत अच्छा संयोग होता है। लेकिन जो बच्चे बच्चियां पूजन में नहीं हैं, वो भी उनके साथ में रह के ये अनुष्ठान घर में कर सकते हैं। माता पिता कुंवारी कन्याओं को खिलाएंगे। यह सर्वप्रथम आपको नवमी तिथि को सर्वप्रथम जो बच्चे बच्चियां व्रत में नहीं भी हैं लेकिन उनके माता पिता व्रत में हैं, उनसे वो लोग तो स्नान करके ध्यान करके पूजन पाठ में बैठेंगे। आप भी उस दिन थोड़ा पहले उठ जाएं। बच्चे बच्चियां जिनके शादी विवाह में विलम्ब आ रही है, वो भी जो है नवमी तिथि में सर्वप्रथम स्नान ध्यान करके कपड़े पहन करके स्वच्छ भाव से आप माता पिता के साथ में बैठ जाएं और माता रानी को एक पान के पत्ते पर शीघ्र विवाह के लिए आप क्या करेंगे, विवाह लिख देंगे। शीघ्र विवाह लिख दें। एक मिठाई, एक कसैली, अक्षत और उसके साथ जो भी भोग आपका अगर बना हो घर में वो चढ़ा दें और माता रानी को अपने हाथ से, जिनका विवाह शादी विवाह का युग नहीं बन पा रहा है, माता रानी को अर्पित करें। इसके बाद पूजन पाठ करने के बाद आपको हवन करना है। माता पिता के साथ आपको हवन करना है। 108 आहुतियां देनी है। 108 बार दुर्गा माता के ध्यान करके, 9 दुर्गा सिद्धि माता का ध्यान करके आपको हवन पूजा करना है। करने के बाद आपको करना क्या है, माता रानी से हवन पूजा कर करके, नवमी में हवन का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। हवन पूजा करें और हवन पूजा करके आपके माता पिता, अगर बच्चे बच्चियां कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, हवन पूजा करके ये कार्य आपको करना है। लेकिन अगर माता पिता कर रहे हैं बच्चों की अनुपस्थिति में, तो भी बच्चे का नाम लेकर, उनका गोत्र लेकर के हवन पूजा करके कि शीघ्र विवाह के लिए मैं कामना करता हूँ, हे माता रानी आप मुझ पर कृपा करें, मेरे बच्चों पर कृपा करें, उनके कुंडली के जो दोष हैं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएं, ग्रह दोष दूर हो जाएं, राहु का दोष हो, शनि का दोष हो, कोई भी दोष हो, काल सर्प दोष हो, कुंडली में जो है पितृ दोष हो, सर्वदा के लिए अपने बच्चे बच्ची की कामना करके उनके कुंडली के समाप्त हो जाए। माता पिता ऐसी कामना करके नवमी के दिन माता रानी से हवन करके यह जो है संकल्प कर लेनी है कि आपके बच्चे बच्चियों का विवाह जो भी दोष हो सर्वदा समाप्त हो जाए और उनका शादी विवाह जल्द से जल्द हो जाए। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, 9 कन्याओं को आपको आमंत्रित करनी है। अपने घर में उन्हें आमंत्रित करना है। सर्वप्रथम उनका पैर धोना है। एक थाली ले लें और सभी बच्चों का पैर धो लें और उसके जल के छींटे अपने माथे पर, माता पिता कर रहे हैं तो माथे पर छींटे दे दें। उसके साथ साथ बच्चे बच्चियां अगर साथ में, वो भी छींटे ले लें माथा पर। और शीघ्र कामना के लिए अगर बच्चे बच्चियां साथ में हैं तो माता पिता के साथ भी अपने विवाह के लिए शीघ्र अतिशीघ्र कामना करें। 9 बच्चियों को आपको क्या करना है, भोजन कराना है। जो भी व्यंजन आपके घर में बना हुआ है, पूड़ी है, जो भी है, आप उन्हें मीठा भोजन करा सकते हैं या फिर जो भी घर में बना हुआ है शुद्ध भोजन बना है। 9 कन्याओं को भोजन कराना है, यानी 9 कन्याओं का पूजन करके उनको भोजन कराएं। उनका आशीर्वाद भोजन कराने के उपरांत उनका हाथ अपने माथे पर रखवा लें, सर पर रखवा लें। जिन बच्चे बच्चियों का शादी नहीं हो रहा है अपने माथे पर रखवा लें और आशीर्वाद उनसे लें। माता रानी का कृपा पर बरसेगा। और दक्षिणा दें, उन्हें दक्षिणा द्रव्य दें, जिससे ये जो 9 कन्याएं हैं, जो अविवाहित कन्याएं हैं, जो 9 कन्याएं कुंवारी कन्याएं हैं, इनका आशीर्वाद होगा, जिससे आपके बच्चे बच्चियों का विवाह जो है आप हाथा उनका माथे पर रखवा लें। जो बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो रही, उनका जो हाथ है, 9 कन्याओं का, जो कुंवारी कन्याओं का हाथ है, आशीर्वाद के रूप में अपने माथे पर रखें और उनके चरण पकड़ लें, जिससे देवी माता की पूरी कृपा आप पर बरसने लगेगी और शादी विवाह में जो विलंब हो रहा है वो जल्द से जल्द हट जाएगा। और 9 बच्चों को क्या करना है, उन्हें माता रानी को कृपा जो है, माता रानी को नमस्कार करें, चरणों में जा करके उनका ध्यान करें कि इनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। और बच्चों को क्या अर्पित करना है, उनको श्रृंगार की वस्तुएं माता रानी को चढ़ा दें। इसके बाद कन्याओं के लिए अलग से श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं या फिर उन्हें एक कंघी, एक रुमाल या उनका अगर वस्त्र दे सकें, सभी को वस्त्र दे सकें, एक आईना दें, एक कंघी दें। उसके साथ साथ में आप उन्हें प्रसन्न करें। कहने का मतलब उन्हें प्रसन्न करें। कुंवारी कन्याओं को खिलाने के बाद, दक्षिणा देने के बाद आपको उनको वस्तुएं देनी है, उनको वस्त्र अर्पण करना है, उनको वस्त्र देना है।
उनको या फिर कुछ नहीं दे सके, अगर वस्त्र सभी को 9 वस्त्र कन्याओं को 9 वस्त्र नहीं दे सके, तो आपको करना क्या है, एक जो है कंघी देनी है, एक मिठाई खिलाना है। अगर जो नहीं कर पाते हैं तो एक मिठाई खिलवाएं, एक कंघी दें, एक आईना दें, उसके साथ साथ में एक रुमाल उन्हें दे दें। एक रुमाल भी अगर दे देते हैं बच्चे बच्चियों को, अगर सबको वस्त्र नहीं दे पाए तो एक रुमाल दे दें, उसके साथ साथ में दक्षिणा अर्पित करें, जिससे कि आपको माता रानी की कृपा 9 कन्याओं को प्रसन्न करके आशीर्वाद लेना है। अगर जो बच्चे बच्चियों के घर में जिनके शादी जो अड़चन आ रही है वो ऐसा करेंगे तो उनका जल्द से जल्द शादी विवाह का योग बन जाएगा, कुंडली के दोष सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। अगर आप दोस्तों, अगर जिनके घर में कलश स्थापना नहीं हुई है, पूजन नहीं हुआ है, तो माता रानी के फोटो के सामने ही एक पान के पत्ते पर 9 लौंग, एक कसैली, एक मिठाई रख करके और श्रृंगार की वस्तुएं सामने में रख दें और 9 कन्याओं के लिए संकल्प करके मन में एक एक रुमाल यानी 9 रुमाल, 9 कंघी, 9 आईना और 9 मिठाई, ये संकल्प करके माता रानी से कि मेरा शीघ्र विवाह हो जाए, जल्दी कुंडली के जो दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। और ये सारी वस्तुएं जो 9 कंघी, 9 रुमाल, 9 आईना आपने जो लिया है, उसे एक किसी भी वस्तु में रखकर या प्लास्टिक में रख करके आप ले जाएं और मंदिर में ले जा करके पुजारी जी को दे दें। अगर 9 कन्याएं अगर मिल जाती हैं तो 9 को अलग अलग ले जाके बांट दें, 9 घरों में दे दें, या फिर अगर खिला सकें घर में ला करके 9 कन्याओं को, वो भी ला के खिला सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा अगर नहीं मिलता है तो उसे ले जा करके आप किसी मंदिर में पुजारी जी को दे दें। आप ऐसा भी कर दें 9 कन्याओं के नाम से तो भी हो जाएगा संकल्प करके। या फिर अगर मिल जाए, कोशिश ये करें कि 9 कन्याओं को एक एक जो है रुमाल, एक जो उस अवसर पर नवमी के अवसर पर, नवमी वाले दिन उनको एक एक मिठाई खिला दें। मिठाई खिलाने के साथ साथ अगर भोजन करा सके तो अति उत्तम, 9 कन्याओं को नहीं करा सके तो एक मिठाई जरूर खिलाएं, एक जो है आईना, उन्हें द्रव्य दे दें, पैसा दें, उनको दक्षिणा दें, और देने के साथ साथ आपको एक आईना, एक रुमाल, एक कंघी उन्हें घर में जाके अर्पित कर दें। यानी 9 कन्याओं को ऐसे भी जाकर के आप घर में भी दे सकते हैं, वो ग्रहण कर लें, उनका आशीर्वाद जरूर लें। अगर जो नहीं, जिनके घर में व्रत नहीं हुआ है उनके लिए मैंने ऐसा उपाय बताया। अगर जो व्रत में है, जिनके घर में कलश स्थापना हुई है, वो अगर माता पिता के साथ में ही बच्चों को 9 कन्याओं को, कुंवारी कन्याओं को पैर धो करके उनके छींटे माथे पर डालें, उसके साथ साथ उनका पैर पकड़ के उनको भोजन का आमंत्रण करें, भोजन कराएं, भोजन पूर्ण कराने के साथ साथ उनका आशीर्वाद लें और सारी श्रृंगार की जो वस्तुएं उनको देना है, उनको वस्त्र देना है, 9 कन्याओं को अर्पित करें, दक्षिणा दें, उनका आशीर्वाद लें, माता और हवन पूजन के बाद ही ये कार्यक्रम करें। 9 कन्याओं को जरूर खिलाएं। माता रानी की कृपा, अगर कन्याओं की कृपा आपके ऊपर हो गई तो आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में जो भी ग्रह दोष हैं समाप्त हो जाएंगे और कुंवारी कन्याओं को खिलाने से उस दिन आपका योग बनना ही है। इसलिए नवरात्रि के इस अवसर पर दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में यह कार्य जरूर करें, माता रानी आपके ऊपर कृपा करेगी और आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के दोष समाप्त हो जाएंगे, शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। तो जी दोस्तों, हमारे इस वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे सभी का भलाई हो सके। तो जी दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए जय माँ दुर्गे।